अगर हम इतिहास में बहुत ज़्यादा पीछे जाएंगे तो हमें इंसानी सभ्यता के बारे में यह पता चलेगा कि हम एक दूसरे से बात कैसे करते थे, और शुरू से ही सबसे प्रभावशाली तरीका रहा है सिंबल्स। और जी हाँ, आज हम इसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि सिनेमा में सिंबल्स क्या होता है, उनसे बनने वाले मोटिव्स क्या होते हैं, और इन दी एंड इन सबको मिलाकर पिक्चर का थीम क्या बनता है। और आगे जाने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। और इस बात को मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में केजीएफ मूवी का एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि इस मूवी में सिंबल्स, मोटिव्स और थीम क्या हैं। तो सबसे पहले केजीएफ मूवी के सिंबल्स के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले ये जानना होगा कि सिनेमा में सिंबल्स का मतलब एक्चुअली होता क्या है। तो बहुत ही ब्रीफ और छोटे में समझाऊं, अ थिंग दैट रिप्रेजेंट्स और स्टैंड समथिंग एल्स, स्पेशली अ मटेरियल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग समथिंग एब्स्ट्रैक्ट। मतलब कि आसान भाषा में सिनेमा में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखने वाली कई सारी चीजें हो सकती हैं, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कलर हो, कैरेक्टर हो, प्लॉट, साउंड, स्पेशल इफेक्ट, कैमरा एंगल, ट्रांजिशन एंड सो ऑन। स्पेशली अगर वो कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट हो तो उसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन देती है। और एब्स्ट्रैक्ट की सबसे खास बात क्या है कि वो कभी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग था, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। आपने साइंस तो पढ़ी है ना, अब पास होनी जितनी तो पड़ी होगी। तो उसमें एक टर्म आता है, जस्ट एज मैटर इज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी, ठीक उसी तरह सिनेमा में सिंबल्स भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मीनिंग्स रखते हैं। सिनेमा में अगर किसी भी चीज को बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन देके दिखा दोगे तो वो बहुत ही पावरफुल इंपैक्ट देती है अपनी ऑडियंस पे, क्योंकि सिंबल्स एक्चुअली में अपनी लाइफ में हिडन मीनिंग्स रखती हैं और ये लैंग्वेज यूनिवर्सल होती है। बाथरूम के लोगों से लेकर नो स्मोकिंग के साइन तक, रोड के सिग्नल से अपनी गाड़ी के लोगो तक, सिंबल्स को सिंपल रखा ही इसीलिए जाता है ताकि वो अच्छे से कनेक्शन और कम्युनिकेशन बना सके। जैसे कि अमेरिकन ब्यूटी में ये रोज पेटल्स को ही ले लो, या फिर पैरासाइट मूवी का ये व्यूइंग स्टोन ले लो। अब हाँ, ये बात कोई जरूरी नहीं है कि किसी मूवी में सिर्फ एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो। अलग अलग तरीके की चीजें भी एक दूसरे से डिस्टिंग्विश रह के भी एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। और अगर हम केजीएफ मूवी के सिंबल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें आता है पैसा, पावर और एक और भी बहुत ही यूनिक चीज जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो इन तीन चीजों के बारे में मूवी हमें बार बार रिमाइंडर देती है। पिक्चर भी शुरू होते ही हमने पावर को एक्सपीरियंस किया। मूवी में रमेशका सेन वाले प्राइम मिनिस्टर की पावर को हम देखते हैं तो वो सूर्यवर्धन के पावर को भी दिखाती है। अब मैं यहाँ किसी पावर की कम या ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। रॉकी जब छोटा था तो उसकी पावर्स भी छोटी थी, उसके माँ के पास भी पावर कम थी। फिर जब वो रॉकी बड़ा होता है तो उसकी पावर्स भी बढ़ती हैं, लेकिन गरुणा जितनी नहीं। गरुणा को भी अपने बाप से बड़ा साम्राज्य बनाना है, वो तो पावरफुल है ही ऑलरेडी, मगर उसे और पावरफुल बनना है। फिर आगे जब रॉकी आता है तो उसे भी पावर्स की भूख है, जिस लेवल पे वो अभी है उसे और चाहिए। और ये मूवी की बात सिर्फ रॉकी या गरुणा तक ही लिमिटेड होकर नहीं रह जाती कि लड़ाई सिर्फ इन दोनों की पावर तक की भूख की है। मूवी में ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर को पावर चाहिए अनएक्सेप्शनली, यहाँ तक कि ये लड़की अपने बाप के पावर पे रॉकी से लड़ रही है। अब उसके बाद अपना एक सिंबल आता है पैसा। तो जब मूवी में रॉकी यंग रॉकी हुआ करता था तो वो पैसों के लिए बहुत परेशान रहता था। उसकी माँ भी परेशान थी। अपनी माँ की इलाज के लिए चिल्लर इकट्ठा करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि इतने पैसे काफी नहीं होते। फिर जब बंबई में उसका एनकाउंटर एक भिखारी से होता है तो वो रॉकी को पैसों के बारे में लाइफ लेसन देता है कि इसे कमाने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ेगा। उसके बाद पैसों के एक दूसरे कमोडिटी के रूप में हम देखते हैं जो कि गोल्ड आता है, जिसका काफी हाईली यूज हुआ है मूवी में शुरू से ही, क्योंकि गोल्ड का डायरेक्ट रिसेम्बलेंस पैसा है और पैसे से आती है पावर, ऐसा मूवी ने हमें बताया है। लेकिन इन दोनों चीजों को अगर आप सार निकाल के देखोगे तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इंसानी तबके के लोगों को डिस्टिंग्विश करती है, क्योंकि पावर और पैसा ऐसी दो चीज होती है जो हम इंसानों को एक दूसरे से अलग अलग लेवल पे डिसिमिलर करती है। हमें इज्जत अलग अलग मिलती है, लेकिन फिर भी ये मूवी अभी भी अपनी एक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को रखती है जो हर एक इंसान, जानवर को एक दूसरे से एक रखती है, और वो आता है खाना। मूवी में खाना या फूड के बारे में काफी कम लोगों ने ध्यान दिया है, लेकिन मूवी बार बार कई बार अपने खाने वाली टेंडेंसीज को दिखाती है। अब कुछ लोगों का ये भी मानना होगा कि भाई पैसा या पावर है तो खाना तो मिल ही जाएगा, मगर ये भी बात ध्यान दो, अगर बात इतनी ही सिंपल होती तो मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने इस चीज के ऊपर बार बार इतना फोकस क्यों किया है। मूवी का एक बहुत ही फेमस बन वाला सीन आता है, उसके बाद मूवी में गरुणा के खाने पे मूवी दो बार स्पेसिफिक तौर से फोकस करती है। पहला तो यहाँ, उसके बाद यहाँ, जिससे बाद ये भी बात रिप्रेजेंट होती है कि जब ऊंचे तबके के लोग नीचे तबके के लोगों को उनकी औकात से ज्यादा दे देते हैं तो वो कैसे टूट पड़ते हैं। लेकिन अभी भी इस मूवी का सिंबल का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। केजीएफ के माइनिंग एरिया में भी, वहां पे भी लोग खाने के दाने दाने के लिए परेशान है। फिर रॉकी उनकी हेल्प अनाज की हेल्प से करता है। मूवी के शुरू में ही जब ये चूतिया अपने पर्सनल कसाई को लेकर आता है कि रॉकी को उसे दिल और आंखें चाहिए। अब भाई मार के तो निकालने तो कोई भी निकाल सकता था, लेकिन कसाई की प्रेजेंस ही खाने को डिनोट करती है। मूवी के क्लाइमेक्स में भी जब इंसानों की बलि दी जा रही है तो वो भी कहीं ना कहीं खाने की तरह रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। और ठीक इसी तरह मूवी कई बार खाने जैसे सिंबल को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि यही तो एक ऐसी चीज है जो हम सारे इंसानों को एक दूसरे से कनेक्टेड रखती है। पावर और पैसा तो सबको अलग रखता है, लेकिन खाना ही सबको एक करता है। और अगर अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो अपना एक फोन उठाओ और दोस्तों को कॉल करो कि भाई पार्टी दे रहा हूं। कहां कहां से नहीं प्रकट हो जाएंगे सब, क्योंकि यही तो एक चीज है जो हमें एक करती है।
अब भाई देखो, किसी सिंबल्स को मूवी में बार बार रीअकरेंस के तौर पे दिखाने का भी एक मतलब होता है। जैसे कि सुपर हीरोज को ही ले लो, उनका सूट ही उनका सिंबल है जिसका एक मतलब होता है। बैटमैन और पनिशर जैसे कैरेक्टर्स डार्क पहनते हैं जिससे उनकी पूरी मूवी उस कैरेक्टर की परिभाषा व्यक्त होती है। और ठीक उसी की उल्टी जगह सुपरमैन, कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर्स रेड ब्लू के कॉन्ट्रास्ट में अपना सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन फ्लैग भी रेड और ब्लू के कॉन्ट्रास्ट में होता है, जिससे एक सेंस ऑफ अमेरिकन हीरो और देशभक्ति वाली भावना भी आती है। मगर मेन बात, मूवी अपने सिंबल्स को बार बार रिपीट ही क्यों करती है? कुछ मतलब तो होगा। जी हाँ, क्योंकि ये जब सारे सिंबल्स मूवी में बार बार तौर से रिपीटेड नैरेटिव में नजर आते हैं तो वो मिलके बनते हैं मोटिव। अब अगर इसके डेफिनेशन की बात करो तो अ मोटिव इज अ रिपीटेड नैरेटिव एलिमेंट दैट सपोर्ट्स द थीम ऑफ अ स्टोरी। अ मोटिव इन अ फिल्म कैन बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज लाइक फिजिकल आइटम, साउंड डिजाइन, लाइन ऑफ डायलॉग्स, म्यूजिक, कलर एंड सिंबल्स। एनी मोटिव यूज्ड विल वास्टली इंप्रूव योर स्टोरी इफ इट हैज नैरेटिव सिग्निफिकेंस। मतलब कि सिंपल भाषा में, अगर मूवी अपने सिंबल्स को बार बार नैरेटिव सिग्निफिकेंस के साथ दिखाया जा रही है तो उनके रीअकरेंस को एक साथ करके हम मोटिव कह सकते हैं। क्योंकि सिंबल्स को अगर आप बार बार मूवी में दिखा रहे हो किसी मीनिंग के साथ तो वो ऐसे नजर आते हैं जैसे तालाब में फेंका हुआ पत्थर, क्योंकि तब तक ये एक रिपीटेड रेजोनेंस, एक रिपल का फॉर्म ले चुकी होती है, जिसकी वजह से ये ऑडियंस की सोच को मैनिपुलेट कर चुकी होती है बिना कॉन्शियसली अवेयर हुए कि ये हमें इन्फ्लुएंस कर दिया। प्योर साइंस ब्रो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब हम मूवी के शुरू में ही इस सीन में देखते हैं रॉकी खाने की इज्जत करता है और ठीक थोड़ी देर बाद रॉकी केजीएफ के अंदर पहुंचता है, तब हमें गरुड़ा के खाने पे फोकस मिलता है, जिससे मूवी अपने सिंबल की एस्पिरेशनल मीनिंग को दिखाती है। क्योंकि पेट भरना तो वही सेम है, लेकिन अलग अलग तबके के लोगों के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है, उसकी इज्जत अलग अलग हो जाती है। क्योंकि शुरू में खाने की वैल्यू हाई दिखाई गई है, फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मगर ठीक यहाँ पे केजीएफ माइनिंग एरिया में इसे सुपर हाई वैल्यू सिंबल की तरह दिखाया गया है। और ठीक इसी तरह से जब सारे सिंबल्स को एक साथ इकट्ठा कर दोगे नैरेटिव मीनिंग के साथ तो इसे क्रिएट होता है मोटिव। और जब आप सारे मोटिव्स को एक साथ मिला दोगे तो उससे क्रिएट होता है मूवी के थीम का। अब मूवी के थीम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मूवी की थीम को ऐसा कह सकते हो कि अपनी कहानी के साथ जो उसका उपदेश होता है, जो कहानी में टेक्सचुअली रिप्रेजेंटेड होता है, जिससे आप कंप्लीट तरीके से ऊपर से भी बिना किसी कहानी में डीप जाए भी कह सकते हो कि हाँ गुरु, कहानी में ये है और ये भी है। मगर किसी मूवी की कहानी में थीम का भी तो कुछ मतलब होगा, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कैम्ब्रिज इंट्रोडक्शन ऑफ नैरेटिव बुक में इसे समझाया गया है, जिसके बारे में ऑथर एच पॉटर अबॉट ने कहा है कि एज ए टेक्निकल फॉर्म में मोटिव और थीम इंटरचेंजेबल होते हैं एक दूसरे के साथ। हालांकि मोटिव की परिभाषाओं में काफी ज्यादा हेरफेर है, लेकिन इनका नैरेटिव के डिस्कशन में अपना एक जर्नल वर्किंग रूल है, जहां थीम एक एब्स्ट्रैक्ट कंसीडर किया जाता है और मोटिव एक कॉन्क्रीट। मतलब कि मूवी में मोटिव एक ऐसी चीज होती है जहां पे तुम पॉइंट आउट कर सकते हो सिंबल्स को इकट्ठा करके, क्योंकि भाई खाना स्क्रीन पे दिखता है, पावर और पैसे का भी सेंस हमें नजर आता है डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले में, जहां तुम उस पर स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर सकते हो। मगर थीम क्या होता है कि मोटिव से निकले हुए मीनिंग्स होते हैं ओवरऑल पिक्चर की, कि इन सब का कंबाइन तरीके से मूवी कहना क्या चाहती है। मूवी अपनी खाना, पैसा और पावर की भूख को क्लाइमेक्स के बाद भी दिखाती है और ये भी बताती है कि अभी भी ये सब खत्म नहीं हुआ है। तो भाई अब तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि मूवी में सिंबल्स को अपने एक डेजिग्नेटेड मीनिंग्स होती हैं, फिर जब उन्हें बार बार रिपीटेड और मॉडिफाइड तरीके से दिखाया जाता है तो वो मोटिव बन जाते हैं, जिसकी वजह से कहानी का अल्टीमेट कोर थीम हमें नजर आता है कि ये किस बारे में है। तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। अब भाई हाँ देखो, ये मूवी इस बात को समझाने का बहुत ही एक्सीलेंट एग्जांपल तो नहीं था, मगर मैं होप करता हूँ कि अब तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और वैसे भी मैंने कोई बहुत ज्यादा डीप में नहीं समझाया इस टॉपिक के बारे में आपको। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ और भी सिंबल्स को गौर किया केजीएफ मूवी में जो किसी और ने नहीं देखा, तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको इस वीडियो में देखिए कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार दो इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।